इस लड़के ने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? पब्लिक प्लेस में किस? सेक्स? शिव शिव शिव, ये क्या शब्द बोल दिया? ये तो पोर्न वीडियोस देखता हुआ पकड़ा गया है। इसकी नीयत औरतों के लिए ठीक नहीं है। इसे जेल में डालो। नमस्कार, सुप्रभात। सुप्रभात इसलिए नहीं कि अभी सुबह हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन मुद्दों पर जगना जरूरी है। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अकेले में पोर्न वीडियो या तस्वीरें देखना कानून के तहत अपराध नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की निजी पसंद की बात है। इस तरह के कृत्य को अपराध घोषित करना किसी व्यक्ति की निजता में दखल और उसकी निजी पसंद में हस्तक्षेप होगा। दरअसल पुलिस ने 2016 में अलवा महल में सड़क किनारे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखते हुए एक आदमी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उस आदमी ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर और उससे संबंधित अदालती कार्रवाई को रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर यह फैसला आया है। यहाँ हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने अपने फैसले में कहा कि पोर्नोग्राफी सदियों से प्रचलन में है और नए डिजिटल युग ने इसे बच्चों के लिए और भी अधिक सुलभ बना दिया है। लेकिन इस मामले से एक सवाल जो कई सदियों से चला आ रहा है, एक बार फिर से मन में घर कर जाता है कि आखिर कामसूत्र और खजुराहो के देश में सेक्स टैबू कैसे बन गया? न यहाँ पर कोई इसकी बात करना चाहता है और न ही नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में एजुकेट करने की सोचता है। हाँ, पर पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं आती, उसमें हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। भारत में आमतौर पर सेक्स पर खुलकर बातें करना अजीबोगरीब माना जाता है। सेक्स में लोगों की दिलचस्पी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर भारतीय इस पर बात करने से बचते हैं। जिस्मानी ताल्लुक, जिसे हम सेक्सुअल इंटरकॉर्स भी कहते हैं, इससे जुड़ी बातों को लेकर ये झिझक आज भी इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है। यही वजह है कि नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन से इतर सेक्सुअल रिलेशनशिप को क्राइम माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में समलैंगिक यौन संबंध यानी कि गे सेक्स को अपराध घोषित किया था। फिर अगस्त 2015 में सरकार ने करीब 800 पोर्न वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और यौन हिंसा रोकी जा सके। हालांकि इस पाबंदी में बाद में कुछ ढील दी गई थी, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि सेक्स को लेकर ये झिझक भारत में पिछले कुछ सदियों की देन है, क्योंकि मिडिल एजेस में मुस्लिम रूलर्स और फिर ब्रिटिश रूल के दौरान सेक्स टॉपिक से पर्देदारी कर दी गई। भारत में ताकतवर ब्राह्मणवादी सोच ने भी इस पर्देदारी को बनाए रखा, बल्कि कई बार तो ये जबरदस्ती लागू भी किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो हम कहते हैं कि ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति और सोच है, तो बता दूं कि हिंदुस्तान में सेक्स को लेकर ख्यालात हमेशा से ऐसे थे ही नहीं। ऐसा नहीं था कि भारत में लोग हमेशा से ही सेक्सुअल रिलेशन को लेकर बात करने से कतराते थे। प्राचीन भारत में यौन संबंधों पर न सिर्फ खुलकर बात होती थी, चर्चा होती थी, बल्कि सेक्स एक विषय के तौर पर पढ़ाया भी जाता था। 13वीं सदी यानी कि 13th सेंचुरी से पहले भारत में सेक्स को लेकर माहौल बहुत ओपन था। सीधे शब्दों में कहूं तो हिंदू धर्म में सेक्स को जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता था। सेक्स के विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत में ईसा से 4 सदी पहले से लेकर ईसा के बाद की दूसरी सदी के बीच लिखा गया था, और इसे किस तरह प्रेजेंट किया जाता है इसके तमाम सबूत भी मिलते हैं। आप उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर को देख लीजिए, जहां तराशे हुए नग्न भूत देखने को मिलते हैं। इसी तरह बुद्ध धर्म से जुड़ी अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी युवतियों की नग्न मूर्तियां देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र में अजंता की ये गुफा चित्र ईशा से 2 सदी पहले बनाए गए थे। वहीं एलोरा की कलाकृतियां 5वीं से 10वीं सदी के बीच की बताई जाती हैं। भारत में सेक्स का खुला चित्रण मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित मंदिरों में देखने को मिलता है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराने हैं। इन्हें चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनवाया था। उस दौरान कुल 85 मंदिर बनाए गए थे, लेकिन आज इनमें से सिर्फ 22 ही बचे हैं। यूनेस्को ने इन्हें 1986 में विश्व की धरोहर घोषित किया था। इन मंदिरों में सेक्सुअल रिलेशन का हर रूप देखने को मिलता है। औरतों और मर्दों के तराशे हुए नंगे बूथ हैं। दीवारों पर तमाम सेक्स पोजीशन को भी उकेरा गया है। यहाँ पर 3 लोग एक साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हुए भी देखे जा सकते हैं, तो एक साथ कई जोड़े यौन उत्सव यानी कि सेक्स फेस्टिवल मनाते हुए भी उकेरे गए हैं। कई नक्काशियों में तो औरत मर्द ऐसी सेक्सुअल पोजीशन में उकेरे गए हैं जो सोचने पर इम्पॉसिबल लगता है। इन मंदिरों में पूजा करने वाले भी आते हैं और सेक्सुअल पोजीशन की कलाकृतियां देखने वाले भी। देवी देवताओं की मूर्तियों के बीच ही यौन संबंध को खुलकर दर्शाने वाली ये मूर्तियां आज के भारत में देखकर हैरानी होती है।
लेकिन प्राचीन भारत में सेक्स को लेकर ज्यादा खुलापन था। ये बात ये मंदिर जाहिर करते हैं, जहां सेक्स को नई जिंदगी की शुरुआत का शुभ संकेत माना जाता था। इसी वजह से मंदिर में पूजा पाठ और युद्ध के मंजर के बीच सेक्स की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। इन्हें छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की गई, यानी किसी को भी इन्हें देखने की आजादी थी। यहाँ घूमने आने वालों को गाइड खुलकर इन नग्न मूर्तियों के बारे में बताते हैं। लोग इन बातों को खूब दिलचस्पी से लेकर सुनते भी हैं, खास तौर से कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में। और आज तक किसी को भी सेक्स को दर्शाने वाले इन मंदिरों से ऐतराज करते हमने तो नहीं देखा। न ही इन्हें देखकर लोग छुप छुप कर हंसते हैं, और न ही इनका मजाक उड़ाते हैं, और न ही इसे देखने पर आप पर एफआईआर होती है। शायद इन्हें लोग धार्मिक नजरिए से देखते हैं, इसलिए इसका विरोध नहीं होता। खजुराहो के ये मंदिर भारत की सहिष्णुता और संस्कृति के सबसे बड़े गवाह हैं। वैसे बता दूं कि बिहार में भी एक खजुराहो है, अगर मौका मिले तो जाइएगा जरूर। ये मिनी खजुराहो हाजीपुर के कौनहारा घाट पर बना नेपाली मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में काष्ठ कला का खूबसूरत काम है। काष्ठ यानी कि लकड़ी में काम कला के अलग अलग आसनों का चित्रण है। अब आखिर में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी कि संस्कृत में काम का अर्थ सेक्स नहीं होता है, बल्कि आनंद लेना है और अपनी इच्छा को पूरा करने का सुख लेना है। भारत के ऐसे कई इरोटिक ग्रंथ हैं जिनसे ये साफ जाहिर है कि कामनाओं की अभिव्यक्ति, जिसे हम एक्सप्रेशन ऑफ विशेस कहते हैं, उनसे जुड़े ग्रंथों की रचना के लिए वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पश्चिमी विचार इन ग्रंथों को रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन अब जो धारणाएं बनती जा रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही बच जाएगा जिसने ऐसे ग्रंथों को पढ़ा होगा या उसके बारे में जानकारी उन्होंने ली होगी, जो कि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। नमस्कार।